फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द एब्सोल्यूट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द रिएक्शन फॉर MgO प्लस HCl, और ये दे रहा है आपका MgCl2 NH2O। तो इसके लिए क्या होगा? तो देखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग अगर वन इक्विवेलेंट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो किलो जूल में -57.33 किलो जूल पर मोल होता है, और किलो कैलोरी में -13.7 किलो कैलोरी होता है। जबकि जब आप वन इक्विवेलेंट आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात, वीक बेस की बात करते हैं, तो ऐसे केस में ये वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, और इससे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इज सर्टेन टू रिजल्ट इन स्पॉन्टेनिटी। तो देखिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और रिएक्शंस को क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीज इन डिसऑर्डर आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर द रिएक्शंस 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट विच 1 मोल विथ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन बम कैलोरीमीटर, तो डेल्टा यू और डब्ल्यू के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ये जब रिएक्शंस होता है तो ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और एक्चुअली ये आपका बम कैलोरीमीटर के अंदर होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहाँ पे वैल्यू क्या होगा? डब्ल्यू 0 हो जाएगा। और एक्चुअली एक्सोथर्मिक होने के चलते हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। फोर्थ देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है जी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, देखिए ये कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा जी? डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा। तो जहाँ भी डेल्टा जी का वैल्यू आपको 0 मिलता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एज्यूम each reaction is carried out in open container for which reactions delta H equals to delta E। तो देखिए, आप सभी रिएक्शंस को आप देख लीजिए। ठीक है, आप सभी रिएक्शंस को देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ये इक्वेशन लगाना है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। जहाँ डेल्टा NgRT की वैल्यू 0 हो जाएगी जिसके केस में, वहीं पे आपका जो डेल्टा E होगा और डेल्टा H होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशंस के लिए अगर आप क्या निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा Ng निकालिए, तो देखिए ये 2 मोल और इधर भी 2 मोल है, तो ये दोनों 0 दे देगा, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन Br2Cl2 और गिब्स क्या 2BrCl आर 30 किलो जूल पर मोल and 105 kilojoule per mole respectively, the temperature at which will be equilibrium is। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम है, मतलब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है मतलब डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो टी हम आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 285.7, तो 285.7 कैलोरी। नेक्स्ट देखते हैं, द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज -119.5 किलोजूल पर मोल इफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज -150.4 किलोजूल पर मोल, इट्स इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वुड बी। तो देखिए, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, आप इसमें H2 ऐड कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजनेशन हो गया, तो ये साइक्लोहेक्सीन बना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है। और अगर आप बेंजीन में कर रहे हैं तो बेंजीन में आप हाइड्रोजनेशन कराइएगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए करते क्या है कि जो आपका डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे जो दिया गया है, और यहाँ पे आप जितना हाइड्रोजन ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके उसमें से रेजोनेंस एनर्जी को माइनस कर देते हैं। तो इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा -208.1। तो आपका ये सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू मेड आइस क्यूब द एंट्रोपी ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही सॉलिड स्टेट में आता है तो डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, यानी रैंडमनेस डिक्रीज होता है। इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज आपका डिक्रीज होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
फॉर फेज चेंज रिएक्शन, यहाँ देखिए H2O लिक्विड से कहाँ जा रहा है, H2O सॉलिड में, और ये 0 डिग्री पे हो रहा है, यानी ये कैसा केस है, ये फ्रीजिंग का केस है और ये इक्विलिब्रियम का केस है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है जी, 0 होता है, तो ये आपका वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी आप निकालोगे वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्मोडायनेमिक्स के जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।